दिमाग में रखना चाहिए। क्या हम स्वयं को एक साधारण व्यक्ति बता रहे हैं? आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के जो व्यक्तिगत सलाहकार होते हैं वो भी आदमी होते हैं। वो प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रेषित करते हैं। यार हम तो हरकारा चौकीदार कहते थे, आज हम साधारण व्यक्ति हैं। अटेंशन होकर संसार में किसी रूप से जांच लो। आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि खुद कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। कोई भिखारी नहीं कर रहा है, कोई लुटेरा वर्गवादी नहीं कर रहा है, कोई भीख मांगने वाला नहीं कर रहा है, कोई चंदा करने वाला नहीं कर रहा है। इसलिए हरि के नाम से चंदा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया जाने। हम कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहते, जरूरत ही नहीं है। जब हमारा आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सदगुरु बनकर कर रहे हैं तो अब शेष क्या रह गया? जो मंजिल थी वो मंजिल भोग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव को दरदनार हरि ने कर दिया और स्वयं विराजमान हो गए और आपका मार्गदर्शन करते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं। कभी विचार किया है? हम चिल्लाते रहते हैं, लाखों बीमारियां हमको लगती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एक बात समझो, फीवर बुखार आता है किसी को भी शरीरधारी को, तब उसकी स्थिति क्या होती है? अगर एक गुर्दा किडनी खराब हो गई तो बाबूजी जीवन तार तार हो जाता है। अगर लीवर खराब हो गया तो जीवन अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझने की बात है। जब तुम निराकार विश्व मोहनी रूप धारण करके आए हो तो फिर ग्वालियर आने की क्या जरूरत है? इस ब्रह्मांड में हरि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई परमात्मा न था, न है और न ही होगा। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा हनुमान जी, काली काल भैरव, तमाम व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब जानकारी हुई कई दिन से किसी के यहाँ क्या कर रहे थे, इनकी लीला यही जानी। उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जानकारी हुई क्या कि मेरा गणेश मर गया है, किसी स्त्री का पति की मौत हो गई है और हरि जीवित करे। अरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है। जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है कभी भी।
कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहां इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं है। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखीमपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, ऐसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए, हमने उनको खड़ा किया। आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गई, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध हैं फांसी की सजा सुनाते हैं जैसा, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं।
पकड़े, जेल भेजे, अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहां पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना आना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया, स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है।